बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि बकरियों के हवाले से एक कमेंट्स आया था मेरे पास। उसमें व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया कि बकरी के पेट में जो बच्चा होता है वो क्यों मर जाता है, या जिस वक़्त बकरी बच्चा देने वाली होती है तो उस वक़्त बच्चा उसका मरा हुआ पैदा क्यों होता है, उसकी रीज़न्स क्या हैं। देखें, जो बकरी के पेट में बच्चा जो है वो मर जाता है, उसकी रीज़न 3-4 किस्म की हैं। हम लोग विटामिन मिनरल, मेरी अक्सर वीडियोस आपने पहले भी देखी हैं, मैं कहता होता था कि विटामिन मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसको हम किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखो, एक जिस्म है, एक जिस्म के अंदर एक नई जान जन्म ले रही है। जब एक नई जान जन्म ले रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी हड्डियाँ भी बन रही हैं, उसका गोश्त भी बन रहा है, उसकी और चीज़ें भी बन रही हैं, तो उसको विटामिन मिनरल्स मिलेंगे तो उसकी ग्रोथ होगी। जब उसके अंदर पहले से ही एक बकरी के अंदर जो उस माँ बनने वाली है बकरी, वो उसकी अंदर डेफिशिएंसी मौजूद है मिनरल्स की, विटामिन्स की, तो वो अपने बच्चे को वहाँ से विटामिन मिनरल्स कैसे देगी। जब उसके अंदर विटामिन मिनरल जाएंगे ही नहीं तो अक्सर क्या होगा, वो बच्चा मर जाएगा और 3-4-3-3.5 माह के बाद अबॉर्शन हो जाएगा। अक्सर बकरी के बच्चे वो पैदा हो रहे हैं जिनके ऊपर बाल भी नहीं होते, ठीक है। तो ये जिसके अंदर हम ये कहते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, जिसके अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो, जिसके अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, उनके अंदर ये मामलात आम हैं, हर सूरत ये चीज़ें हो रही होती हैं। और दूसरा चीज़ ये होती है कि जिस वक्त बकरी का बच्चा पैदा होने वाला होता है, पैदा होने के दौरान जो जिसको हम घड़ी कहते हैं कि घड़ी गिरा दी है उसने, वो जो सैक है उसने बाहर निकाल देता है पानी वाली, वो नहीं निकाली होती और बच्चा पैदा होने के दौरान ही बच्चा मर जाता है। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, उसमें ये होता है कि जिस वक्त बकरी बच्चा पैदा करने के लिए ज़ोर लगा रही होती है, वो घड़ी वहीं पे फट जाती है। फटने के बाद वो पानी जो होता है वो जानवर के अंदर चला जाता है और उससे बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, ये बेसिकली की वजूहात क्या होती है। वजूहात ये होती है कि बकरी कमज़ोर होती है, वो प्रॉपर तरीके से ज़ोर नहीं लगा पाती। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदर से अज़ा उसके प्रॉपर काम करने होते हैं, वर्क करने होते हैं, या बच्चे के अज़ा प्रॉपर बनने होते हैं। उसके अंदर फास्फोरस की जो है बड़ी मतलब अहमियत है, हम लोग उसको नहीं ले रहे होते, ठीक है। और कुछ 3 माह के बाद हम एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं प्रोजेस्टेरॉन का। वो प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन वो होता है जिस झिल्ली के अंदर बच्चा पैदा हो रहा होता है, उस झिल्ली को वो स्ट्रॉन्ग करता है कि ताकि वो झिल्ली फटे नहीं, टाइम से पहले ना फटे। वो टाइम पे आके उस प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन को हम लगा देते हैं, वो टाइम उसको झिल्ली को स्ट्रॉन्ग कर देती है। जब टाइम आता है तब वो झिल्ली फटती है और बच्चा पैदा होता है, तो वो खैर खैरियत से सही हो जाता है। तो नाज़रीन, ये हम लोगों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी हमने निगहदाश्त करनी होती है, और इन छोटी छोटी चीज़ों की निगहदाश्त करते हुए हम बड़े बड़े फ़ायदे हासिल करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, फ़ायदा हासिल होता है। अब जिस वक्त हम लोग ये इतनी बड़ी बड़ी बकरियां रखते हैं, जिस तरह कि ये आपको इधर फार्म पे मैं अपना आया हुआ हूँ यहाँ ट्रीटमेंट के हवाले से, तो यहाँ मैंने एक देखा, इसी तरह यही मसला था कि यहाँ पे एक फार्म के ऊपर एक बकरी ने बच्चा पैदा कर रही थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी, सारा कुछ था, लेकिन उसकी घड़ी अंदर ही फट गई। फटने के बाद उसके अंदर पानी चला गया और वो बच्चे की डेथ हो गई। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही है कि हम लोग घास डाल देते हैं, हम लोग उनको तूड़ी डाल देते हैं, हम कहते हैं जी खा पी भी ठीक रही है, पेट भी सही भर रहा है, लेकिन इसके साथ ये चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। हम क्यों रोटी के साथ फल फ्रूट खाते हैं, हम क्यों रोटी के साथ ताकत वाली मेडिसिन ले रहे होते हैं, उसकी वजूहात हैं। यही चीज़ें हमने जानवर के साथ करनी होती हैं। जब तक अब हम किसी निश्तर अस्पताल में जाते हैं, वहाँ किसी खातून को लेके जाएं, वो खामखा 2-4 जो है वो ताकत की दवाइयाँ लिख के साथ दे देते हैं कि जी ये दवाइयाँ आपने 9 महीने तक देनी है। उसकी वजूहात क्या होती हैं? तो क्या सिर्फ इसलिए होता है कि जिस वक्त एक बकरी ने बच्चे को जन्म देना होता है, तो बकरी की अगर हम रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो बच्चा जो है वो आपका नॉर्मल होगा। इसलिए हम लोगों को ये नाज़रीन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसका हमें बेहद ख्याल रखना है। और नाज़रीन, किसी जो जिस वक्त
जिस वक्त भी ये इस तरह का केस हो जाए या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, आपने 2 इंजेक्शन हमेशा इस्तेमाल करने हैं। पहला आपने इंजेक्शन इस्तेमाल करना है सेफ्टियोफर सोडियम। सेफ्टियोफर सोडियम ये 3 से 5 ml इंजेक्शन लगेगा सुबह, 3 से 5 ml इंजेक्शन लगेगा शाम को। और दूसरा इंजेक्शन आपने लगाना है फ्लुक्सोनिन मैग्लोमाइन, जिसके अंदर अपना लॉक्सिन का इंजेक्शन आ रहा होता है, 3 से 5 ml, वो भी सुबह शाम आपने लगाना है। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा हो तो उसके अंदर हम लोग जो हैं आइसोप्रेड, आइसोफ्लूपेरिडोन का इंजेक्शन जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 cc या 3 cc वो भी लगा सकते हैं। साथ में आपने एवल का इंजेक्शन लगाना है 3 से 4 cc एवल का इंजेक्शन लाजमी लगाना है, ताकि किसी किस्म की कोई एलर्जी, कोई इस इशू हो वो ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, जो ये मैंने इंजेक्शन बताए हैं ये आपने 2 से तकरीबन 3 से 5 दिन तक जारी रखने हैं। 3 दिन पे आप ख़त्म कर सकते हैं उस बकरी का जो बकरी बेहतर हो गई। अगर नहीं हुई तो उसको 5 दिन तक लेके जाएंगे। ये था नाज़रीन आज का हमारा टॉपिक। आप इंशाल्लाह ताला अगर कमेंट्स में कोई चीज़ पूछनी हो या कोई बातचीत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें आप सवाल करेंगे, मुझे एक नया टॉपिक मिलेगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो के ज़रिए उसके बारे में जवाब दे सकूँगा। तो नाज़रीन, आप अपना और अपने जानवरों का ख्याल करें, नमाज़ पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।